नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 26वें ओडीआई मैच के बारे में, जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करें। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 260 से 280 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 37 के एवरेज से स्कोर बना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, प्लस देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डिकॉक को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कार्लसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के मात्र 16 रन बना है। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कार्लसेन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में मैं कार्लसेन को ड्रॉप करके चल सकता हूँ। वही बात कर रिजवान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी ध्यान रहे इनका भी हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के मात्र 56 रन बना है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रिजवान को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे बाबर आजम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी पारी खेली थी, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 65 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में आप बाबर आजम को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं बाबर आजम को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें दुसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 460 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दुसेन को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें इमानुएल हक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 49 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में। प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं इमानुएल हक को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं इमानुएल हक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अब्दुल्ला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें।
बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं अब्दुल्ला को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बम्बुमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे बम्बुमा के खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बम्बुमा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फ़कार जमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं फ़कार जमान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेविड मिलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 29 के एवरेज से स्कोर बनाया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं मिलर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शाकिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं शाकिल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रेजा हेंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 42 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडन मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, ध्यान रहे हेड टू हेड में इन्होंने 20 के एवरेज से स्कोर बनाया। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप मकरम को अपनी टीम में पिक करके चले। बाकी आप चाहते हो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मकरम को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्को जेनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं मार्को जेनसन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सदाब खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सदाब खान को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे हेड टू हेड के आधार पर ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सदाब खान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं अहमद को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। वही बात करें नवाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं नवाज को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें आंदेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आंदेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सलमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी बॉलिंग से इनका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सलमान को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में।
सबसे पहले आपको दिखेंगे रबाडा। रबाडा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रबाडा को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अफरीदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अफरीदी को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हरीश रॉफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे हरीश रॉफ रिस्की लग रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में मैं हरीश रॉफ को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लुंगी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं। प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है बॉलिंग से ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये खेल नहीं रहे, तो फिलहाल के लिए मैं लुंगी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शामसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये खेल नहीं रहे, तो फिलहाल के लिए मैं शामसी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हसन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, प्लस रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे रिस्की लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हसन अली को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें महाराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे रिस्की लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं महाराज को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको मिडिल के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कॉटेज को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें मीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं मीर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं वसीम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की थी, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे डिसेंट लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जमान खान का देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जमान खान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं अहमद को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से कॉटेज को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हरीश रॉफ या फिर केशव महाराज को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक मिलेंगे, कार्लसन मिलेंगे, बाबर आजम मिलेंगे और रिजवान मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप मकरम को ट्राई कर सकते हैं, मार्को जेंसन को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में रबाडा को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी आप साइन अफरीदी को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप कॉटेज को फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।